जादुई करी पाउडर। रमेश एक खाने का होटल चलाया करता था। उसका होटल ज्यादा नहीं चलता था। छोटा सा होटल होने की वजह से कम ही ग्राहक उसके पास आया करते थे। राजू उसके यहाँ काम किया करता था। साहब, खाना तो बना लेते हो, ग्राहक तो आते ही नहीं। तेरा काम खाना बनाने का है, तू खाना बना। ग्राहक आना और ना आना बाद की बात है। तू अपने काम पर ध्यान दे बस। काम पर ही ध्यान दे रहा हूँ साहब, ग्राहकों को भी देखना तो मेरा काम है। बहुत ज्यादा बोल रहा है। छोटा मुंह और बड़ी बात साहब, पर रोज इतना खाना बचता है, बनाने का क्या फायदा। सही कह रहा है तू, रोज इतना खाना बच जाता है पर ग्राहक कोई नहीं आता। लेकिन क्या करूं, इसके अलावा और भी तो कोई काम नहीं कर सकता। मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है। रात बहुत हो गई है साहब, मैं घर जाऊं? अब तो कोई ग्राहक आने वाला नहीं है। ठीक है, अब तू घर जा, मैं देखता हूँ कोई आएगा तो। रमेश ऐसे ही बैठे सोच रहा था। उस दिन भी कोई ग्राहक नहीं आया। उसने वो खाना एक थैले में भरा और वहाँ गया जहाँ गरीब लोग रहा करते थे। झोंपड़ी में जाकर उसने देखा कि कुछ लोग भूखे पेट सो रहे हैं। ये खाना मैं फेंकने जा रहा था, पर इससे अच्छा है कि कोई इसको खा ले। ये गरीब लोग ही अपना पेट भर ले, वैसे भी तो ये फीकेगा ही। चलो मैं इन्हीं को दे देता हूँ, पैसे तो किसी भी सूरत नहीं मिलने। रमेश खाना बांट रहा होता है तो उसी दौरान उसे एक झोंपड़ी में एक अपाहिज औरत दिखती है जिसके हाथ नहीं होते। साहब, आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ खाना ले आए। मेरे हाथ नहीं है, खाना मैं बना नहीं सकती। आप लोगों की रहमत पर ही जिंदा हूँ अभी तक। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए रोज खाना लेकर आ जाऊंगा। तुम्हें अब बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। भगवान तुम्हारा भला करे। साहब, अगर मेरे हाथ होते तो मैं खुद ही बना लेती। अब तो मैं लाचार हो चुकी हूँ, कहाँ से खाना बनाऊं? जो खाना रात को रमेश के होटल में बच जाता था वो प्रियंका को रोज लाकर देता। ऐसे ही उसे कई दिन हो गए। एक दिन प्रियंका ने उसे रोक कर कहा, साहब, आपने मुझे बहुत दिन तक खाना खिलाया है, इसके लिए मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा पेट भर सकूं इतना ही मेरे लिए काफी है। साहब, मेरे पास कुछ और तो देने के लिए नहीं है, पर जब मेरे हाथ सही सलामत थे मैं करी पाउडर बनाया करती थी। सारे करी पाउडर खराब हो गए, परंतु वो एक करी पाउडर का डिब्बा बचा है। मैं चाहती हूँ कि आप इस करी पाउडर के डिब्बे को ले जाएं और अपने खाने में इस्तेमाल करें। क्या करूँगा इस करी पाउडर का मैं? खाना तो फिर भी स्वादिष्ट नहीं बनता, कोई ग्राहक आता नहीं है, बेकार में इसे भी बेकार कर दूंगा। साहब, आप इस करी पाउडर को ले जाइए और अपने खाने में प्रयोग कीजिए। क्या पता इससे खाना अच्छा बन जाए। मेरे लिए तो ये खाना बहुत स्वादिष्ट होता है जो आप बनाते हो। इसमें आपके सेवा भाव का स्वाद होता है। आप जो हमारे लिए कर रहे हो वो हर कोई नहीं करता। रमेश प्रियंका से वो करी पाउडर का डिब्बा ले लेता है और अपने घर वापस आ जाता है और बैठकर सोचने लगता है कि इस करी पाउडर को किस में डाले। ये ले राजू, आज खाने में इसको डालकर बना। रोज खाना मैं बनाता हूँ साहब, कोई खाता नहीं है। ऐसा करो, आज आप ही खाना बनाओ, क्या पता आपके बनाने से खाना अच्छा बने और हर कोई खाने के लिए आए। चल ठीक है, मैं ही बनाता हूँ आज खाना। रमेश खाना बनाना शुरू करता है और खाने में वही करी पाउडर मिला देता है। अचानक से उस करी पाउडर के मिलने से खाना इतना स्वादिष्ट बनता है कि उसकी खुशबू हर जगह फैल जाती है। अरे साहब, आपने क्या मिलाया है इस खाने में? इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी लग रही है कि जी कर रहा है सारा खाना मैं ही खा जाऊं। सच में राजू? हाँ साहब, वो देखो ग्राहक भी दौड़ दौड़ कर आ रहे हैं। आज तो लगता है खाना भी कम पड़ जाएगा। ये तो चमत्कार हो गया, कहाँ कोई नहीं आता था हमारे होटल में और अब वो इतने सारे लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं। जल्दी जल्दी टेबल सजा राजू। रमेश के होटल में बहुत सारे लोग एक साथ खाना खाने आ जाते हैं और सभी उसके खाने की मांग करते हैं। सभी पेट भर खाना खाते हैं और खाने की बहुत तारीफ करते हैं। रमेश दोबारा खाना बनाता है
परंतु जितना मसाला उसमें डालता था वो मसाला और बढ़ जाता था। खाना भी बहुत स्वादिष्ट बन जाता था। ये सब क्यों हो रहा है? इस करी पाउडर को जैसे ही मैंने खाने में मिलाया, हर शख्स इसको खाने के लिए बेचैन हो गया और जितना मैं इसको खाने में प्रयोग करता हूँ ये उतना ही बढ़ जाता है। क्या ये करी पाउडर सच में जादुई है? साहब, खाना फिर से कम पड़ गया है, दोबारा बना दीजिए। आज तो चांदी ही चांदी हो गई है, बहुत मुनाफा हुआ है। ये तो बहुत खुशी की बात है। रमेश इसी तरह से उस करी पाउडर की सहायता से खाना बनाता था और ग्राहकों को वो खाना बहुत पसंद आता था। अब रमेश ने अपना छोटा सा होटल बड़ा कर लिया था और हर सुविधा को उसमें ले आया था। सब रमेश के यहाँ पर खाना खाने के लिए आते थे। अब खाने की टेबल के लिए इंतजार भी करना पड़ता था। राजू, जल्दी से खाना बनाने में मेरी मदद कर। पर साहब, ग्राहक तो अब कहाँ आएंगे? हमने तो दुकान बढ़ा दी है, आप रोज एक्स्ट्रा खाना क्यों बनाते हैं? राजू, आज मैं जो भी हूँ इस एक्स्ट्रा खाने की वजह से ही हूँ। इस एक्स्ट्रा खाने को मैं नहीं छोड़ सकता। जल्दी जल्दी इसे थैली में पैक कर दे और मैं जा रहा हूँ। दुकान बढ़ाकर आ जाइयो। पर आप कहाँ जा रहे हो? रोज इतना सारा खाना पैक करवाते हो और कहाँ लेकर जाते हो, पता ही नहीं चलता। ये खाना ही तो है जिसने मुझे जादुई करी पाउडर दिया है। इसी करी पाउडर की वजह से ही तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अगर मैं ये खाना गरीबों में नहीं देता तो इनकी दुआ जादू के रूप में मुझे नहीं मिलता। मैं कभी भी गरीबों को खाना खिलाना नहीं भूल सकता। रमेश इसी तरह से रात को उस करी पाउडर से खाना बनाकर गरीबों को खिलाता था और प्रियंका के लिए खाना लेकर जाता था। वो आज बहुत अमीर हो चुका था, परंतु उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी थी। वो गरीबों का चहेता बन चुका था।